नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में भले ही कई सारे टीवी चैनलों ने इस टॉपिक को फिलहाल बंद कर दिया है, पॉज बटन दबा दिया हो, लेकिन पब्लिक मेमोरी में अभी भी ये केस, अभी भी सुशांत का मसला जिंदा है और पहले से कहीं ज्यादा तेवर के साथ। ऐसा हो सकता है कि कई सारे टीवी चैनलों ने यू टर्न ले लिया हो, कई सारे टीवी चैनलों ने इस पे बहस करना बंद कर दिया हो, लेकिन कुछ चीजें जो बदल नहीं रही हैं वो है करोड़ों लोगों का वो जज्बा, चाहे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर, जो सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में न्याय की गुहार लगा रहे थे, उनके हिम्मत में जरा सी भी कोई कमी नजर नहीं आ रही है। और इसकी वजह यह है कि कई सारी डेवलपमेंट्स इस तरीके के हो रहे हैं जिससे इस पूरे केस में बिल्कुल नया ट्विस्ट और नया टर्न होने के आसार दिख रहे हैं। सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि दिशा सालियान का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आज सुनवाई होने वाली थी, लेकिन कुछ वजहों की वजह से इसकी सुनवाई टाल दी गई है। दरअसल ये मसला एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का बन गया है, जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे हैं। क्या हुआ कोर्ट में, इसकी सुनवाई कब होगी और क्यों इस मसले से एक नया रास्ता खुलने वाला है, इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। इस बीच दूसरी खबर सीबीआई की तरफ से यह आई है कि सीबीआई बाकायदा अब इस प्लान पे काम कर रही है कि ये जो रिपोर्ट, एक जो झटका इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को, इस सुधीर गुप्ता की वजह से इस पूरे मुहिम को जो लगी है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। और सीबीआई से ये जानकारी आ रही है कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक पैनल बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है और उसके वो लीगल पहलू को देख रहा है कि क्या जो रिपोर्ट कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने दिए थे और जिस तरह की बातें डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने की है, उसके बाद क्या फिर से इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा सकता है या नहीं। तीसरी खबर इसी से जुड़ी हुई है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से अब यह फैसला लिया जा रहा है कि इस मसले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और दूसरा ऑप्शन जो उनके पास है कि वो भी दुनिया भर के जो पूरे वर्ल्ड क्लास, चाहे वो हिंदुस्तान के हो या हिंदुस्तान से बाहर स्वीडन या अमेरिका या यूके, कहीं के भी जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, क्या उनसे मदद ली जा सकती है और फिर से ये पूरे सबूत को री एग्जामिन किया जा सकता है। क्योंकि एक बात तो बिल्कुल साफ है, चाहे सुधीर गुप्ता कुछ कहें, चाहे एम्स का पैनल कुछ भी कहे, लेकिन जो सवाल हैं वो सवाल अभी भी बने हुए हैं। क्योंकि जितने भी, जिसने भी, जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, वो लगातार इस बात को पूरी, इसको कह सकते हैं कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं कि इन तस्वीरों से जो सुशांत सिंह राजपूत की अब तक सामने आई है, उससे एक बात तो क्लियर है कि ये आत्महत्या का मसला कतई नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक, यहाँ के एजेंसियों के मुताबिक और यहाँ जो जिस तरह से जांच की जाती है, उसमें किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाया जाए। हिंदुस्तान में न्याय का आखिरी दरवाजा सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में यह मसला कुछ इस तरीके से पहुंचा है कि फिर से इस पूरे केस में एक नई जान और नए ढंग से इसे जांच करने की जरूरत पड़ सकती है। दरअसल एक पीआईएल डाला गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह डिमांड किया गया कि दिशा सालियान की जो मौत हुई है वो बहुत ही संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है और जिस तरीके से इस पूरे केस में मुंबई पुलिस ने गूफअप किया, एक पहली बात, और दूसरी बात कि जिस तरीके से ये दिशा सालियान की मौत सुशांत के मौत से पूरी तरह से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इस वजह से इस केस की जांच भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई के द्वारा किया जाए। अब समझिए इस बात को कि ये एक और अलग किस्म का मसला हो रहा है कि सीबीआई की जांच हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, ताकि ये जो गुफअप इस केस में कहीं कहीं नजर आ रहा है, कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए, कुछ लोग
लोगों के जहन में ये सवाल है। हालांकि लेफ्ट लिबरल मीडिया जो है, ये जो कमाल है, वो लगातार इस बात को कह रहा है कि ये बिल्कुल ही क्लोज हो चुका है, जबकि ये हकीकत से काफ़ी दूर बातें हैं। ये एक अफवाह है, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए इस तरह की खबरें प्लांट की जा रही है। लेकिन दिशा सालियान केस की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई अगर करती है तो इसका मतलब साफ है कि ये फिर से एक नया चैप्टर वो खुल जाएगा। आज उसकी सुनवाई होने वाली थी, लेकिन आज दूसरी बार कुछ ऐसा हुआ है जो अपने आप में कई सारे शक को पैदा करता है, क्योंकि चूंकि आजकल कोर्ट काम नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत लगाई जा रही है। तो उस वकील के जिसने ये अर्जी दी है, ये जो रिट जो दायर किया है, वो उसका लिंक जो है वो थ्रू नहीं हो पाया। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो मौजूद नहीं हो पाए, अपनी बातों को नहीं रख पाए। तो इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस केस को 1 सप्ताह के लिए पोस्टपोन किया है। अब 7 दिनों के बाद फिर से इस पे सुनवाई होगी, और जब सुनवाई होगी और अगर फैसला ये आ जाता है कि सीबीआई इस केस को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करेगी, तो आप यकीन मानिए कि कई सारे नए भेद खुलने वाले हैं। क्योंकि ये केस जो पीआईएल डाला गया है, उसके कई ऐसे पहलू हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट को मना करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इस केस में शुरू से ही एक अजीबोगरीब किस्म की साजिश दिख रही है, क्योंकि चश्मदीद सामने आ गए हैं जो ये कह रहे हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ना ये आत्महत्या है, दरअसल ये एक हत्या है। हत्या के पहले 4 लोगों ने दिशा सालियान के साथ दुष्कर्म किया, उसके चश्मदीद मौजूद हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से वो 14वीं फ्लोर से वो नीचे गिरती है और अपार्टमेंट के कंपाउंड के गेट के बाहर वो उसकी बॉडी मिलती है, ये अपने आप में एक और संदिग्ध बात है। और तीसरी जो सबसे अहम बात है कि मुंबई पुलिस ने पहले इसे आत्महत्या बताया, फिर इसे एक्सीडेंट बता दिया, लेकिन कोई तहकीकात नहीं की। साथ ही साथ वो सारे गार्ड्स जो उस दिन उस जगह पे मौजूद थे, उनको किसने भगा दिया? ये सारे सीसीटीवी के जो फुटेज थे वो कहाँ गायब हो गए? और जो बात नितेश राणे लगातार इस बात को कह रहे हैं कि दिशा सालियान की मौत की मिस्ट्री में ही सुशांत सिंह की मौत का पूरा, उसको कह सकते हैं कि चाबी उसी केस में अटकी पड़ी है। अगर इसका पता चल जाता है कि दिशा सालियान की मौत के पीछे कौन लोग हैं, तो सुशांत सिंह की मौत की जो मिस्ट्री है वो भी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ये जो दावा किया जा रहा है कि वो जुहू में किसी एक पार्टी में गई थी, उस पार्टी से वो बाहर निकलती है, कई लोगों को वो फोन कॉल करती है, जिसमें सुशांत को से भी वो बात करती है, और इस दौरान वो मुंबई पुलिस को भी कॉल करती है। कई सारे और भी दावे किए जा रहे हैं इस केस को लेकर, लेकिन इसकी हकीकत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, ये तो मुंबई पुलिस नहीं बता सकी। मुंबई पुलिस इसे कवर अप करने में जुटी हुई रही। लेकिन अब सच्चाई का अगर पता लगाना है तो कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी उस पर काम करे, और ऐसी इंडिपेंडेंट एजेंसी जो किसी गफलत में ना फंसे, कहीं फिर से वो सुशांत सिंह राजपूत की तरह केस में वो एम्स की रिपोर्ट तो उसकी रिपोर्ट और पता नहीं क्या क्या उसमें उलझ न जाए। इसलिए ये जो मांग की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की तहकीकात हो दिशा सालियान की मौत की, तो ये एक अपने आप में एक बड़ा कदम है। इस बीच चूंकि ये मसला अब धीरे धीरे मीडिया से डाई डाउन होता जा रहा है, इसलिए सुशांत के परिवार वालों को में भी कुछ अब फ्रस्ट्रेशन जो है वो साफ साफ दिखता नजर आ रहा है। और इसलिए सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के जो वकील हैं विकास सिंह ने वो कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही साथ वो दुनिया भर के जो सबसे एक्सपर्ट फॉरेंसिक जो लोग हैं, जो इस काम को अच्छी तरीके से जानते हैं, उनसे वो एक सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं। कानून में इसकी इजाज़त है, और इजाज़त इसलिए भी है क्योंकि जब भी कोई भी ऑटोप्सी रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट या विसरा रिपोर्ट जो भी मौत के बाद जो बनाई जाती है, वो 3 कॉपी इसकी होती है। एक कॉपी मृतक के परिवार को दिया जाता है, और उस कॉपी के जरिए वो तमाम सबूतों के साथ, सारी चीज़ों के साथ वो अपना इंडिपेंडेंट
इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे जिया खान की मां ने उसे करवाया था, लेकिन उस बेचारे के साथ तो न कोई मीडिया हाउस ने साथ दिया, न किसी पुलिस ने साथ दी, न किसी पॉलिटिकल पार्टी, ना ही देश की जनता ने जिया खान की मां का साथ दिया। इस वजह से वो दर बदर इंसाफ की गुहार लगाते रही, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो सकी। लेकिन सुशांत सिंह के मसले में लोगों का जज्बा अभी भी बरकरार है। हमने आपको दिखाया कैपिटल टीवी पे किस तरीके से लंदन में अभी भी कल कार रैली हुई थी वहां पे, जिसमें लोग प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से ये गुहार लगा रहे थे कि इस केस में न्याय हो और इसमें जल्दी ही सीबीआई सामने आकर के अपने रुख को सफाई करे। लेकिन मैं आपको बता दूं, सीबीआई भी अलग अलग ऑप्शंस के ऊपर काम कर रही है। सीबीआई के ऊपर दबाव है कि बिहार चुनाव से पहले वो इस मसले में कोई बात, अपनी जो फाइंडिंग्स है, अपनी जो जांच है, वो जनता के सामने रखे, क्योंकि बिहार में भी जो लोग वहां पे जो चुनाव हो रहे हैं, लोग इस बात के लिए चिंतित हैं और सवाल भी उठा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई अब तक क्यों चुप बैठी हुई है। क्या ये मसला दिव्या भारती की तरह, परवीन बॉबी की तरह, जिया खान की तरह, क्या इस मौत को भी बाकायदा ठंडे बस्ते में डाल करके भुला दिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अभी भी कई सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं सुशांत के परिवार के लिए, सीबीआई के लिए और करोड़ों लोग जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं उनके लिए। हमारी नज़र इन खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।